सबसे पहले तो आप सभी को जश्न आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज आज़ादी का 80 साल कंप्लीट हो गया है दोस्तों। सुना आपने, 80 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हुए हो गया है और आज इसी आज़ादी को पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। आज का दिन हर घर खुशियां लेकर आए। आज का दिन हर घर में लोगों की मुस्कुराहट बनी रहे। दोस्तों, आज लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडा फहराया और क्या कुछ संदेश दिया, अपने भाषण में क्या कुछ कहा है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन इस वीडियो का कुछ ऐसा क्लिप, कुछ ऐसी चीजें वायरल होने लगी जिसको लेकर एक बार फिर से प्रधान सेवक श्री 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 नरेंद्र मोदी के भाषण पर, उनके बयानों पर, उनके टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए दिए गए भाषणों पर सवाल खड़े करने शुरू हो गए हैं। अब देखिए, जो क्लिप आ रहा है वो लाल किले की प्राचीर का है दोस्तों, और इस प्राचीर से आई हुई तस्वीर को देखेंगे, सुनेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना बोरिंग बयान देते हैं, इतना बोरिंग भाषण देते हैं कि उनके खुद की केंद्रीय मंत्री नींद मारते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी सुबह के पहर में। या तो ये हो सकता है कि नेता मंत्रियों को उठने की आदत नहीं होगी, वो अपने टाइम से, अपनी मर्जी से उठते होंगे, जितनी भी मर्जी उनकी, जितना भी टाइम टेबल होगा, क्योंकि ये कहते हैं ना कि देश के लिए काम करते हैं। तो देश हित में काम करने वाले ये हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं, जिनका क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर हर कोई शेयर कर रहा है। पत्रकार अजीत अंजुम ने भी इनकी इसी क्लिप को शेयर की है, जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लाल किले के प्राचीर पर जब अमित शाह, राजनाथ सिंह और भी भाजपा के कई केंद्रीय मंत्री जो है यहाँ पर बैठे हुए नजर आए, लेकिन उनकी एनर्जी लेवल 0 नजर आ रही है और गडकरी साहब तो सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर इस वीडियो में देखिए कि नितिन गडकरी साहब जो है वो कैसे सो रहे हैं, कितनी नींद आई हुई है, उनकी आंखें बंद है। उनके बगल में एक महिला, जी हाँ एक महिला भी है, वो भी आंख ऐसे उनकी ऊपर नीचे हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह कैसे, जी हाँ कैसे बोझल से, कैसे एकदम मायूस से नजर आ रहे हैं। तमाम मंत्रियों की चेहरे की आप रंगत और खूबसूरती देख सकते हैं इस वीडियो में दोस्तों, क्योंकि पीएम के भाषण के दौरान नितिन गडकरी साहब कैसे सो रहे हैं, कैसे उनके केंद्रीय मंत्री की आंख बंद है, आप साफ तौर पर इस वीडियो में देख सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज इतना तैयार होकर, इतना सब कुछ, इतना बड़ा इवेंट लाल किला से होता है दोस्तों, इतना खर्चा, पैसा, रुपया जो भी लगता है, खैर वो तो बात की बात है, लेकिन आज हमारे देश के लिए वो पल है दोस्तों, वो पल है जिसका हम साल भर इंतज़ार करते हैं, 15 अगस्त। और इसी 15 अगस्त पर जब हमारे लीडर, जी हाँ वो भी देश के सबसे बड़े विश्व गुरु लीडर जी भाषण दे रहे हैं, तो उनके भाषण के दौरान उनके केंद्रीय मंत्री कैसे सोते हुए नजर आ रहे हैं, आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। ये वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों, हर कोई शेयर कर रहा है। प्रधानमंत्री जी, क्या आप इतना जो है इतना उबाऊ और पकाऊ भाषण देते हैं कि आपकी भाषण को लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं और नींद मारना शुरू कर देते हैं, नींद की झपकियाँ लेनी शुरू कर देते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर खुद देखिए कि आज़ादी के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री की आंखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रियों की आंखें जो हैं वो कैसे नींद सी बोझल होती हुई नजर आ रही है। आज के दिन तो कम से कम ना सोते, संसद में आप मोदी जी सुने हैं कि भाषण देते तब सो जाते हैं, लेकिन आज आज़ादी का 80 साल कंप्लीट हो गया है। एक अरसा बीत गया दोस्तों, एक युग खत्म हो गया, लेकिन यहाँ हमारे नेताजी सोए चले जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं।
खैर, आपको बता दूं कि आज हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से क्या कुछ कहा है और किस तरीके की जो जनता तक मैसेज दिया है, माफ़ कीजिएगा, सवाल तो वो कभी लेते नहीं है, जनता को क्या मैसेज दिया है, ये सब कुछ आपके सामने बता रही हूँ। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज जो है पीएम मोदी ने लाल किले से जंतर मंतर प्रदर्शन का नाम लिए बिना कहा कि देश को दिमागी नक्सलियों से बचाना होगा। सोच रहे हैं, मतलब इस सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठा ले तो देश को दिमागी नक्सलियों से बचाना होगा। वो छात्र अब नक्सली हो गए, जिन छात्रों को रिझाने के लिए आप रात भर सो नहीं पाते हैं। प्रधानमंत्री सो नहीं पाते थे, उस वक्त रील बनाना पड़ता था। और इस देश के युवा कोई नक्सली नहीं है। कह रहे हैं कि ऐसे लोग युवाओं को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणा भी लाल किले की प्राचीर से दोस्तों करनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल्स की ट्रेनिंग देगी। इसके साथ ही छात्रों के लिए ऑनलाइन कोचिंग व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी। इस स्वतंत्रता दिवस युवाओं पर फोकस रखा गया है। इससे पहले महिलाएं थी दोस्तों, वही महिलाएं जिन महिलाओं की मान सम्मान इज्जत की बात ये लाल किला की प्राचीर से करते थे। और इसी लाल किले के प्राचीर से भाषण देने के मात्र 10 मिनट बाद रेपिस्टों को छोड़ दिया जाता है और उन्हीं रेपिस्टों को बिल्किस बानो के, जी हाँ, फूल माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। ये भी इस देश ने देखा है। प्रधानमंत्री जी अब युवाओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं, इस स्वतंत्रता दिवस युवाओं पर फोकस रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2500 एनसीसी कैंडिडेट ऑफ माई भारत वॉलंटियर्स ने ज्ञान पथ पर वंदे मातरम की आकृति बनाई है। लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया दोस्तों। इस बार जो है राष्ट्रगान वंदे मातरम, जी हाँ, बनाया गया और गाया गया। पीएम मोदी ने 13वीं बार तिरंगा फहराया। उसके बाद राष्ट्रगान हुआ, 21 तोपों की सलामी दी गई। पीएम मोदी ने कहा कि सप्तधार की 7वीं शक्ति है और भारत का सॉफ्ट पावर है, इसकी ताकत है। योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ कर रखा। भारत के पास आस्था के केंद्र हो, आयुर्वेद हो, हॉलिस्टिक हेल्थ केयर हो, हील इन मूवमेंट हो, हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, फिल्में हो, गेमिंग हो, क्रिएटिविटी वर्ल्ड हो, VFX एनिमेशन, डिजिटल कंटेंट हो। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए नजर आए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपना रुतबा, जी हाँ, इसमें हम अपना रुतबा दिखा सकते हैं। हम इसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। दुनिया आज भारत का वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट का इंतजार करती है। पीएम ने आगे ये भी कहा कि सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल का पाकर रहना है। हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं। भारत ग्रीन मूवमेंट का सामर्थ्य लेकर चल रहा है। ब्लू इकोनॉमी के लिए हमारे पास लंबा कोस्ट लाइन, फिशरीज, कोस्टल टूरिज्म, कोस्टल टेक्नोलॉजी है। इन क्षेत्रों में हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके ग्लोबल सप्लायर का लक्ष्य लेकर चलना होगा। हमें ड्रोन, काउंटर ड्रोन की दिशा में आगे बढ़ना होगा। इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने भाषण में देते हुए नजर आए। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर नज़र सामने नहीं आ रही है, जी हाँ, जिसको लेकर कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बहुत अच्छा सौगात या बहुत अच्छा ऐलान जो है देशवासियों के लिए हमेशा की तरह रिझाने का काम किया गया है। ये देखिए, वो युवाओं को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें, महिला आरक्षण पर पार्टी राजनीतियाँ ना करे तो महिला आरक्षण की बात तो बार बार दूसरी पार्टी भी कह ही चुकी है कि जो 2023 में आया है उसको हमने सर्वसम्मति के साथ पास करवाया है, उसको लागू करवाइए। पीरा सिमेंट को बीच में लाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मोदी जी जो है 76 मिनट का स्पीच जो है आज लाल किला से देते हुए नज़र आए और
यही सारी चीज़ें जो उनको अच्छी नहीं लगी, उनको वो नक्सल और अर्बन नक्सल से जोड़ते हुए नज़र आए। मतलब आप कुल मिलाकर देखें तो इस सरकार के खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आपको वो नक्सलवादी और पता नहीं क्या क्या आपके दिमाग मतलब आप लोगों को जो लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उनको कोई ना कोई टैग, कोई ना कोई नाम ज़रूर दिया गया है और एक बार फिर से दे दिया गया है। तो इसमें क्या नई बात है दोस्तों? क्या नई चीज़ मैं बताऊं कि प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोल कर जा रहे हैं या नया कर जा रहे हैं? भाई मोदी जी, आपको एक बात तो समझना होगा कि आपके नेता, आपके मंत्री खुद, जी हाँ, आपके भाषण को एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो आप देश से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि देशवासी आपकी बातों को सुने और समझें? क्योंकि यहाँ पर आपके पूरा का पूरा जो वीडियो आ रहा है लाल किले के प्राचीर से, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पिछली बार भी कुछ ऐसे ही सिनेरियो आए थे, इस बार भी आए हैं दोस्तों। 76 मिनट के भाषण में सिर्फ विपक्ष को और ज्ञान देने से अच्छा है कि आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके आगे देश की व्यवस्था, जो कुव्यवस्था है, उसको संभालने की, सुधारने की बात करते। 12 साल से आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं और 12 साल से बस हर बार देश को यही कि जो भी प्रदर्शन कर रहा है उसके लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करना, दिमाग के साथ खेला जा रहा है। अरे भैया, इस देश के युवाओं के पास बहुत दिमाग है, वो अपने दिमाग से ही काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल करके अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं। खैर, ये बात आपको समझ में नहीं आई। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।